हज़ूरी में और विश्वास करती हूँ कि आप सब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मधुर ज़िंदा नाम में सलामत हैं, सुरक्षित हैं। और यहाँ मैं फ़िल्टर लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको फ़िल्टर लगा के दिखाऊँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कौन से फ़िल्टर आ गए हैं देखो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं बिना बताए आज मैं आई हूँ लाइव और आशा रखती हूँ कि आप सब ज्वाइन करेंगे, आप सब जुड़ेंगे, मेरी ये आशा है, विश्वास करती हूँ। और डोंट माइंड, आज मैं ऐसे ही आई हूँ, जो नेचुरल हूँ, घर में जैसे भी हम होते हैं वैसे ही हैं। कोई मतलब ऐसा मतलब मैं कहूँगा अगर मेरे पास स्टूडियो हो या कुछ ऐसा हो तो उसके साथ में आप लोगों के सामने आऊँ, तो मैं नॉर्मल जैसे घर में हर एक औरतें है ना रहती है, वैसे ही मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। क्योंकि परमेश्वर के सामने मुझे लगता है ये सब मायने नहीं करता है। हमारा बैकग्राउंड, हमारा स्टेटस, ये सब चीज़ें जो है ना परमेश्वर के सामने मायने नहीं करती हैं। परमेश्वर के सामने हमारा मन मायने करता है। हमारे अटैचमेंट जो परमेश्वर के साथ है वो मायने करती है कि हम कितने परमेश्वर के नज़दीक हैं, वो मायने करता है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये सोचना है। पर अगर कुछ लोग बैकग्राउंड देखना चाहते हैं या मेरी खुद के मतलब लुक को देखना चाहते हैं, तो मेरा ये मानना है कि ये सही नहीं है। क्योंकि परमेश्वर हमारी लुक को नहीं देखता, वो हमारी अंदर की लुक को देखता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे अंदर क्या है। क्योंकि हम लोगों को अगर दिखाने के लिए चल पड़े तो फिर हम लोगों को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि संसार को खुश नहीं किया जा सकता, ये बाइबल कहती है। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है भई, मैं जैसी हूँ वैसी आप सब सामने आई हूँ और परमेश्वर का कलाम लेके आई हूँ। परमेश्वर के लिए आप मिस परमेश्वर के सन्मुख आप लोगों के लिए दुआ करूँगी, आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगी, क्योंकि आज है सैटरडे, शनिवार की रात और कल है संडे। कल हम संडे में प्रवेश करेंगे, पवित्र दिन में प्रवेश करने वाले हैं। तो चाहती हूँ कि पवित्र दिन में प्रवेश करने के लिए उससे पहले हमारी तैयारी हो जाए। हम पहले ही अपने बिस्तर पर लेटने से पहले क्या कर लें, कल के दिन की तैयारी हम कर लें। हालेलुया। ताकि जब हम परमेश्वर के भवनों में जाएं, परमेश्वर के घर से हम निकलें, तो हम पहले ही तैयार हो जाएं आत्मा में। हमने बहुत बार ऐसा देखा है और ऐसा होता भी है कि प्लान बनाया हमने चर्च जाने का, परमेश्वर के घर जाने का, और शैतान ऐसी अड़चन डालता है कि वो पूरी कोशिश करेगा शनिवार को कोई गड़बड़ी डालने की कि हम चर्च में ना जा सके, परमेश्वर के भवन में ना जा सके। वो पूरी प्लानिंग बना के बैठता है कि अगर ये परमेश्वर के घर में गई तो मेरा तो बुरा हाल होगा, इसे किसी तरह रोका जाए परमेश्वर के घर में जाने। तो पूरा हफ्ता हम चाव के साथ रहते हैं, पूरा हफ्ता हम खुशी के साथ रहते हैं कि कब संडे आएगा, कब हम परमेश्वर के घर में जाएंगे, कब हम परमेश्वर के घर में जाके परमेश्वर की खुल के वर्शिप कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो ऐसे परिवारों में जिन्हें जिन्हें खुल कर आराधना करने के लिए रोका जाता है, खुल के वर्शिप नहीं वो कर सकते हैं। तो परमेश्वर का भवन एक ऐसा होता है जहाँ हम हमें संसार की कुछ नहीं पड़ी होती है। परमेश्वर का घर ऐसा होता है कि हमें मौका मिलता है वह खुल के आराधना करने का, खुल के वर्शिप करने का, और हमें दुनियादारी का कुछ नहीं होता। कोई हमारी ओर देख रहा हुआ हम कैसे आराधना कर रहे हैं, किसी का हमारे ऊपर रिएक्शन क्या होगा, हम आराधना करेंगे, हम जोर से बोले, हम कम बोले, हम जितना मर्जी इंजॉय करें, परमेश्वर की वर्शिप करें, हाथों को उठाएं बैठे, ये हमारे हाथ में होता है। तो परमेश्वर के घर में ऐसा होता है कि हम खुल के परमेश्वर की महिमा कर पाते हैं। घरों में बहुत कम ऐसा होता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फैमिली जब मुझसे बात करती है, वो कहती है, वो बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान रहती है कि हम खुल के परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाते हैं, वर्शिप खुल के नहीं कर पाते अपने घरों में। जैसे हमें मसीह से भरना है, मसीह से भरने के लिए हम वर्शिप करते तो हम कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे-ऐसे सवाल मेरी बहनों के, भाइयों के होते हैं। पर परमेश्वर के घर में हम जाके सब कुछ भूल जाते हैं। हमें किसी की नहीं पड़ी, कोई हमारे साथ जो बैठा वो क्या सोचेगा। हमें ये होता है कि हम अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख ले जाएँ और हम अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख रख दें बस।